दोस्तों, आज की वीडियो आपको अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी और आप जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए गौतम बुद्धा की प्रेरणादायक जिंदगी बदलने वाली कहानियां से समझते हैं। एक रूसी कहानी है, एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक आदमी को, एक जवान आदमी को सब लोग बेवकूफ कहते हैं। बचपन से ही उसने यही सुना था कि वह बेवकूफ है, और जब इतने सारे लोग यह कह रहे हैं, उसके पिता, उसकी माँ, उसके चाचा, पड़ोसी और हर कोई निस्संदेह वह विश्वास करना शुरू कर देता है कि वह एक मूर्ख होगा। इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, और वे सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है और यह जारी रहता है तो वह बिल्कुल मूर्ख बन जाता है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उसे मूर्खतापूर्ण माना गया। वह बहुत मानवीय है। एक बार जब कोई आदमी पागल हो जाता है तो वह फिर से सामान्य हो सकता है, लेकिन कोई भी उसे सामान्य नहीं मान सकता। वह कुछ सामान्य कर सकता है, लेकिन आपको संदेह होगा कि इसमें कुछ पागलपन जरूर है, और आपका संदेह उसे झिझक देगा, और उसकी झिझक आपके संदेह को मजबूत कर देगी। तो उस आदमी ने हर संभव तरीके से बुद्धिमान दिखने, बुद्धिमानी भरे काम करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो कुछ भी किया लोग हमेशा कहेंगे कि यह मूर्खतापूर्ण था। एक संत वहां से गुजर रहे थे। वह रात में संत के पास गया जब वहां कोई नहीं था, और उसने उनसे कहा, बस मुझे इस बंद स्थिति से बाहर निकलने में मदद करें। मुझे सील कर दिया गया है, वे मुझे बाहर नहीं जाने देते। उन्होंने कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं छोड़ा ताकि मैं बाहर कूद सकूं, और मैं जो कुछ भी करता हूं भले ही वह बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वे करते हैं, फिर भी मैं एक बेवकूफ हूं। मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, बस एक काम करो। उदाहरण के लिए, जैसे जब भी कोई कहता है, देखो सूर्यास्त कितना सुंदर है, तो तुम उससे कहो, अरे मूर्ख, इसे साबित करो, वहां क्या सुंदर है? मुझे कोई सुंदरता नहीं दिखती। आप इसे साबित करें। आपके पास इस साधारण फूल को सुंदर कहने का क्या कारण है? वहां लाखों गुलाब के फूल लगे हैं, लाखों हैं, भविष्य में भी लाखों होंगे। इस गुलाब के फूल में क्या खास बात है? और आपके बुनियादी कारण क्या हैं जो तार्किक रूप से साबित करते हैं कि यह गुलाब का फूल सुंदर है? अगर कोई कहता है, लियो टॉल्स्टॉय की यह किताब बहुत सुंदर है, तो बस उसे पकड़ लें और उससे पूछें, साबित करें कि यह कहां सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है? यह बस एक साधारण कहानी है, बिल्कुल वही कहानी जो लाखों बार कही गई है। उस आदमी ने कहा, यह सही है। संत ने कहा, कोई भी मौका मत चूको, क्योंकि कोई भी इन बातों को साबित नहीं कर सकता। वे अप्रमाणित हैं, और जब वे इसे साबित नहीं कर पाएंगे तो वे खुद मूर्ख लगेंगे और वे आपको मूर्ख कहना बंद कर देंगे। अगली बार जब मैं लौटूं तो मुझे यह जानकारी देना कि चीजें कैसी चल रही हैं। और अगली बार जब संत वापस आ रहे थे तो उस बूढ़े मूर्ख से मिलने से पहले ही गांव के लोगों ने उन्हें सूचित किया, एक चमत्कार हुआ है। हमारे शहर में एक बेवकूफ था, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। हम चाहेंगे कि आप उनसे मिलें। और संत को पता था कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से उसे देखना पसंद करूंगा। दरअसल मैं उनसे मिलने की उम्मीद कर रहा था। संत को उस मूर्ख के पास ले जाया गया, और उस मूर्ख ने कहा, तुम एक चमत्कारी व्यक्ति हो, एक चमत्कारी व्यक्ति हो। तरकीब काम कर गई। बस मैंने हर किसी को बेवकूफ, मूर्ख कहना शुरू कर दिया। कोई प्रेम के बारे में बात कर रहा होगा, कोई सौंदर्य के बारे में बात कर रहा था, कोई कला, चित्रकला, मूर्तिकला के बारे में बात कर रहा था, और मेरा दृष्टिकोण एक ही था, इसे साबित करो। और क्योंकि वे इसे साबित नहीं कर सके, वे मूर्ख दिखते थे। और यह एक अजीब बात है, मैंने कभी भी इससे इतना अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा नहीं की थी। मैं बस यही चाहता था कि उस पक्की मूर्खता से बाहर निकल जाऊं। यह अजीब बात है कि अब मैं मूर्ख नहीं रहा, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया हूं, और मैं जानता हूं कि मैं अभी भी वैसा ही हूं, और आप भी यह जानते हैं। लेकिन संत ने कहा, यह रहस्य कभी किसी और को मत बताना, रहस्य अपने तक ही रखें। क्या आप सोचते हैं कि मैं एक संत हूं? हां, रहस्य हमारे बीच है। इस तरह मैं संत बन गया, इस तरह आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन गए हैं। दुनिया में चीजें इसी तरह चलती रहती हैं। एक बार आप पूछें, जीवन का अर्थ क्या है? आपने गलत प्रश्न पूछा है।
और जाहिर तौर पर कोई कहेगा यह जीवन का अर्थ है और इसे साबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। अपने जीवन में कभी भी बिल्ली को अनुमति ना दें, एक महान संत मर रहे थे और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी एक युवा व्यक्ति से कहा, एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी भी बिल्ली को मत आने देना। और उनकी मृत्यु हो गई। इस महान संत के अंतिम वक्तव्य को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी। और क्या वाक्य था? अपने जीवन में कभी भी बिल्ली को अनुमति ना दें। उत्तराधिकारी ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने जीवन में सबसे पहले एक बिल्ली को क्यों अनुमति देनी चाहिए, और यही पूरा धर्म है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो एक शिष्य भी था, लेकिन उसे उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना गया क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था। वह खुद 1-2 साल में मरने वाला था। बोला, तुम्हें पता नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। उन्होंने आपको सिर्फ पंच लाइन दी है। उन्होंने कहा, तब मुझे पूरी कहानी जाननी होगी। कहानी यह है कि जब संत अपनी पत्नी और बच्चों और अपने घर को त्याग कर हिमालय चले गए, तो वह एक छोटे से गांव के पास रहते थे। नहीं तो खाना कहां से मिलेगा, लेकिन गांव वाले खुश थे कि उनके पास अपना एक संत है। इसलिए उन्होंने उसके लिए बांस की एक छोटी सी कुटिया बनाई। भारतीय भिक्षु अंडरवियर के स्थान पर कपड़े की एक लंबी पट्टी, जिसे लंगोट कहते हैं, का उपयोग करते थे। वे इसे अपने चारों ओर लपेटते हैं। उन्हें केवल 2 लंगोटी रखने की अनुमति थी। लेकिन एक मुसीबत खड़ी हो गई। कुछ चूहे घर में आ गए और उन्होंने लंगोट को चबाना शुरू कर दिया। वह आदमी बड़ी मुश्किल में था। उसके पास केवल 2 लंगोटी थीं और जल्द ही वे चली जाएंगी। तो उस संत ने गांव वालों से पूछा, क्या करें, क्योंकि मेरा संप्रदाय किसी संत को 2 से अधिक लंगोटी रखने की इजाजत नहीं देता। यही एकमात्र कब्जा है जिसकी अनुमति है। उन्होंने कहा, तुम गांव से एक बिल्ली क्यों नहीं ले आते? वह चूहों को मार डालेगी। यह बिल्कुल तर्कसंगत समाधान था। इसलिए गांव वालों ने उसे एक अच्छी बिल्ली दी और बिल्ली ने चूहों को मार डाला। लेकिन समस्या यह थी कि अब उसे अपने भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और बिल्ली को भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता था, क्योंकि चूहे खत्म हो गए थे। इसलिए उसे बिल्ली के लिए दूध मांगना पड़ा। गांव वालों ने कहा, यह एक छोटा सा गांव है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक गाय होनी चाहिए। पूरा गांव कुछ पैसे लगा सकता है और एक सुंदर गाय खरीद सकता है, और इस तरह आप बहुत स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके पास अपने और अपनी बिल्ली के लिए पर्याप्त दूध हो सकता है। यह सही लग रहा था, इसलिए एक सुंदर गाय लाई गई। अब समस्या यह थी कि गाय को घास की जरूरत थी, इसलिए उसे हर दिन घास मांगने के लिए गांव जाना पड़ता था। लोगों ने कहा, यह ठीक नहीं लगता, एक महान संत घास मांग रहे हैं। वस्तुतः किसी संत ने कभी घास नहीं मांगी, यह पारंपरिक नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन क्या करें, मेरी गाय, मेरी बिल्ली। तो उन्होंने कहा, एक सरल समाधान, हम ग्रामीण हैं, हम आपके दर्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। एक स्त्री विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसका कोई नहीं है, तो हम उसे मना लेंगे। संत की सेवा करने से उसे बहुत खुशी होगी और फिर आपको रोज रोज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी झोपड़ी के किनारे कुछ जमीन साफ कर देंगे ताकि वह घास उगा सके, वह गेहूं उगा सके और वह बीमारी में आपकी देखभाल करेगी। विचार सही था, यह हमेशा सही था। स्त्री को मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह अकेली थी और संत युवा थे। एक संभावना थी, एक आशा थी, तो वो तुरंत मान गई। उसने देखभाल करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि चीजें कैसे बढ़ती हैं। कहते हैं घास अपने आप उगती है। दरअसल कई चीजें अपने आप बढ़ती हैं। तो घास उगने लगी, उनमें प्रेम हो गया। स्त्री सुंदर थी, संत युवा थे, और क्या चाहिए। उन्होंने खेत में काम किया, उन्होंने गेहूं उगाना शुरू किया और उन्होंने घास उगाना शुरू किया। बिल्ली बहुत खुश थी और गाय भी बहुत खुश थी। सब कुछ सही था। लेकिन फिर परम बच्चे अंदर आए और फिर उसने सोचा, हे भगवान, यही तो मैं पीछे छोड़कर आया था। मैंने संसार का त्याग कर दिया था। यह फिर से पूरा संसार है। यह इतनी धीरे धीरे बढ़ी कि बच्चों के आने तक मुझे पता ही नहीं चला। अब केवल बिल्ली की वजह से पूरी दुनिया अंदर आ गई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह पंच लाइन थी। उन्होंने आपसे कहा, याद रखें कि बिल्ली को अनुमति ना दें, क्योंकि बिल्ली के पीछे पूरी दुनिया आती है। वह अपनी खुद की जीवन कहानी के बारे में बात कर रहे थे।
कैसे वह फिर से उसी दुनिया में व्यस्त हो गए। बच्चों को स्कूल ले जाना और लोग रोजाना उस पर हंसने लगे। आप किस तरह के संत हैं? आप एक महिला को रख रहे हैं। आप अपनी महानता से नीचे गिर गए हैं। लेकिन अब क्या करें? एक बार तुम गिर गए तो गिर गए, दोबारा उठना बहुत मुश्किल है। उसने कई बार फिर से त्याग करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने सोचा इसका क्या मतलब है? वे चूहे हर जगह हैं, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। चुप रहना ही बेहतर है। दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी शुरू करते हैं, जो देगी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख। महान राजाओं में से एक राजा मर रहा था। वह 100 वर्ष का था। मरने के लिए पर्याप्त परिपक्व था। किसी को भी उस समय तक तैयार होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त वयस्क नहीं। जीवन के नवीनीकरण का बीज अभी तक जला नहीं था। इसलिए जब मृत्यु आई, ययाति मृत्यु के चरणों में गिर पड़े। एक महान राजा, एक महान विजेता। और उसने मृत्यु से कहा, मुझे केवल 100 वर्ष और बख्श दो। मैं और अधिक नहीं मांगता, केवल 100 वर्ष और मांगता हूं। और यह आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप यह कर सकते हैं। मेरी सारी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी हैं, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। मैं बस तैयारी कर रहा था और तैयारी कर रहा था। मैंने अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। अब जब सब कुछ तैयार है, मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। मेरे पास सारी दौलत है, सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं, सबसे बुद्धिमान और साहसी बेटे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी सेना है। सब कुछ तय हो गया है। सभी दुश्मन मारे गए हैं। मैं बस अब यही सोच रहा था, आराम करने और आनंद लेने के लिए। क्या यही आने वाला समय है? ये सारे 100 साल इन क्षणों की तैयारी में ही व्यतीत हो गए। मुझे बस 100 साल और बख्श दो, ताकि मैं जी भर जी सकूं। मौत हंसी और बोली, मैं तुम्हें 100 वर्ष और देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटों में से एक को लेना होगा, क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है जो तुम्हारे जैसा हो। यदि आप नहीं, तो कम से कम आपका एक बेटा। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मुझे हिसाब अपने बॉस को ही देना होगा। वह पूछेगा, याति कहां है? मैं क्या कहने जा रहा हूं? ऐसा काम पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन मुझे आपके लिए खेद है। बस अपने किसी बेटे से पूछो। राजा ययाति के 100 पुत्र थे, उसकी 100 पत्नियां रही होंगी। उसने अपने बेटों से पूछा। सबसे बूढ़ा 80 साल का था, लेकिन नीचे की ओर देखने लगा। हां, कहने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? वह केवल 80 वर्ष जीवित रहा था। यदि उसका पिता 100 वर्ष से संतुष्ट नहीं है, तो वह केवल 80 वर्ष से कैसे संतुष्ट हो सकता है? कम से कम 20 वर्ष और जीने का हकदार है। कहानी कहती है, उन दिनों लोग 100 साल तक जीवित रहते थे। वह अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु क्यों मरे? और यह बूढ़ा व्यक्ति काफी जी चुका है। वह बूढ़े को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। पिता को बहुत सदमा लगा। वह सोचता था कि उनके बेटे अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी किसी दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। उसने चारों ओर देखा। उसके बेटे भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, जिसका अर्थ था, आप जाते क्यों नहीं? सबसे छोटा, जो केवल 20 वर्ष का था, खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। यहां तक कि मौत को भी लड़के पर दया आ गई। मौत उस युवक के करीब आई और बोली, क्या तुम मूर्ख हो या कुछ और? तुम्हारे दूसरे भाई, एक 80 का, एक 75 का, एक 70 का, 60 का, 65 का, 50 का, ये लोग जाने को तैयार नहीं है, और तुम सबसे छोटे हो, तुम तो रहे ही नहीं। आप जाने के लिए तैयार क्यों हैं? युवक ने कहा, अगर मेरे पिता 100 साल में जीवित नहीं रह सके, अगर मेरा सबसे बड़ा भाई 80 साल में जीवित नहीं रह सका, अगर मेरे अन्य भाई कोई भी जीवित नहीं रह सका, तो पूरी परियोजना बकवास है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मुझे मरना ही है, तो अभी मर जाना बेहतर है। 80 साल तक इंतजार क्यों करें? यदि ये लोग प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि यह असहनीय है, और मेरे पिता को 100 साल और प्रयास करने दो। मौत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मौत को तो उसे ले जाना ही था। 100 साल बाद मौत वापस आई और स्थिति वैसी ही थी। याति फिर मौत के चरणों में गिर पड़ा और रोने पीटने लगा, और उसने कहा, मुझे पता है कि अब मुझे तैयार रहना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। सारी इच्छाएं एक जैसी हैं, सारी ख्वाहिशें जी लीं,
ये तो नहीं कह सकता कि जी नहीं पाया, पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। मैं और अधिक चाहता हूं। अब जब मैं 100 वर्ष जी चुका हूं तो एक नई इच्छा जाग उठी है, मुझे और चाहिए। मैं कम से कम एक बार और जीना चाहता हूं, 100 साल और जीना चाहता हूं, बस एक बार और जीना चाहता हूं। और ऐसा बार बार होता रहा। जब ययाति 1000 वर्ष का हुआ और मृत्यु आई तो वह उसके चरणों में गिरने ही वाला था। मौत ने कहा, रुको, बहुत हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आई ययाति? क्या तुम इतने अंधे हो? तुम 1000 वर्ष जी चुके हो और तुम वही चीजें बार बार कर रहे हो। आपने इन 1000 वर्षों में कुछ भी नया नहीं किया है और फिर भी तुम और अधिक चाहते हो। क्या आप यह साधारण सी बात नहीं देख सकते कि मन जितना अधिक में रहता है वह और अधिक मांगता रहता है? इसका कोई अंत नहीं है। अब तुम मेरे साथ आओ, मैं अब और नहीं सुनूंगा। अब तो मेरे बॉस को भी मुझसे गुस्सा आने लगा है। वह कहते हैं, यह तो बहुत ज्यादा है, इस आदमी को बहुत अधिक समय दिया गया है। लेकिन मैं भी कोशिश करना चाहता था, देखना चाहता था कि आप 1000 वर्षों से क्या बना सकते हैं। आपने कोई प्रगति नहीं की है, आप बिल्कुल उसी स्थान पर हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही और ज्ञान की